इंग्लिश में लेटर डी से डिफरेंट साउंड प्रोनाउंस्ड की जाती हैं। जैसे कि हमारे पास वर्ड है एडजस्ट, इसमें देखो डी और जे दोनों को कंबाइन करके जा साउंड प्रोनाउंस की गई है। वर्ड की प्रोनाउंसिएशन होगी एडजस्ट। नेक्स्ट वर्ड एडजेक्टिव, यानी कि डी और जे को कंबाइन करके जा साउंड प्रोनाउंस की गई। दिस इज अ इंग्लिश स्पीकिंग रूल, जा साउंड, यानी कि डी और जे को कंबाइन करके जा साउंड प्रोनाउंस की जाती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है, अगर वॉइसलेस साउंड हो, यानी कि पास्ट टेंस में ईडी से पहले वॉइसलेस साउंड हो तो ईडी की प्रोनाउंसिएशन ठा साउंड होती है। कैसे, हमारे पास वर्ड्स है हेल्प्ड, ये हेल्प्ड नहीं होगा, डी को नहीं प्रोनाउंस करेंगे, ठा साउंड, ई और डी को कंबाइन करके ठा साउंड प्रोनाउंस की जाएगी। वर्ड की प्रोनाउंसिएशन होगी हेल्प्ड, वर्कड, लाफ्ड, वेस्ट, यानी कि ये हम नहीं कह सकते कि हेल्प्ड, वर्कड, लाफ्ड, वेस्ट, दिस इज अ रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन। वर्ड की प्रोनाउंसिएशन वॉइसलेस के बाद क्या होती है, हेल्प्ड, वर्कड, laughed, wished, kissed, दिस इज अ वॉइसलेस साउंड। अगर वॉइसलेस साउंड आ जाए तो ईडी उसके बाद हो, वॉइसलेस साउंड के बाद ईडी हो तो ईडी को थ साउंड प्रोनाउंस किया जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है, अगर वर्ड में डी के बाद जी हो और जी के बाद ई हो, तीनों लेटर्स को कंबाइन करके जा साउंड प्रोनाउंस की जाती है। एग्जाम्पल एच, एच में क्या है, ई डी जी ई, ई डी जी ई, यानी कि डी के बाद जी ई तीनों कंबाइन कर लिया। नेक्स्ट वर्ड है लैच, हैच, ब्रिज, यानी कि 3 लेटर से ओनली 1 साउंड जा साउंड प्रोनाउंस्ड की गई। दिस इज अ इंग्लिश स्पीकिंग रूल। नेक्स्ट हमारे पास जो वर्ड है सोल्जा, सोल्जा में क्या डी के बाद आई है, नेक्स्ट जो वो लेटर्स हैं वो हमारे पास हैं, कौन से लेटर्स हैं, वाउल के साथ हैं। तो वाउल के साथ हो तो फिर वर्ड की प्रोनाउंसिएशन डी आई से क्या होगी, सोल्जा, सोल्जा। इसी के अगर वर्ड में डी के बाद यू हो, वर्ड में डी के बाद यू हो तो वर्ड की प्रोनाउंसिएशन होगी डी यू से कंबाइन करके जा साउंड, इंडिविजुआ, प्रोसीजा, हम प्रोड्यूसा नहीं कह सकते, प्रोसीजा, ठीक है। दिस इज अ जा साउंड, यानी कि 2 लेटर्स को कंबाइन करके कौन सी साउंड बनी, जा साउंड। दिस इज अ इंग्लिश स्पीकिंग रूल। अब हम लर्न कर लेते हैं, लेटर डी शुरू में हो तो इसकी प्रोनाउंसिएशन स्ट्रॉन्ग होती है। एग्जाम्पल दैट, ड को हम लॉन्गा यानी कि स्ट्रॉन्ग फॉर्म में प्रोनाउंस करेंगे, दैट, डिड, दैट, दैक। अगर यही डी लास्ट में हो या मिडल में हो तो ये स्ट्रॉन्ग नहीं होता बल्कि वीक होता है। जैसे कि वर्ड्स हैड, हम ये नहीं कह सकते हैड, हैड, कॉल्ड, बैड, यानी कि वीक फॉर्म में प्रोनाउंस करेंगे, वीक होगी इसकी जो प्रोनाउंसिएशन होगी वो वीक होगी। यानी कि लेटर डी अगर शुरू में तो डा साउंड प्रोनाउंस की जाती है, लास्ट में आए तो तब भी डा साउंड प्रोनाउंस की जाती है, लेकिन स्टार्ट में स्ट्रॉन्ग होते हैं और लास्ट में वीक होता है।